फैसलाबाद के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत से भरे हुए हैं। खुदा इन सब को बरकत दे। मेरा ताल्लुक लाहौर मरियम नशाद कॉलोनी से है और मेरा नाम एवेंजलिस्ट आस्तर अमैनुअल है और खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। और आज ऐसा मुमकिन हुआ कि शहर फैसलाबाद में ख़वातीन के ताल्लुक से खुदा के कलाम को बयान किया जाए। मैं इन तमाम ख़वातीन के लिए, इन तमाम खुदा की बेटियों के लिए चाहती हूँ कि आप सब एक दफा जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां, क्योंकि सब खुदा की बेटियां खुदा में बेदार और उसके नाम को जलाल देने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो इस इबादत का कलाम का अनवान है, मजमून है, वो है दना औरत। औरत के बारे में आज तक लोग मुख्तलिफ तस्वुरात पेश करते हैं। औरत को कभी माँ के रूप में, कभी बीवी के रूप में, कभी बहन के रूप में और कभी बेटी के रूप में देखा जाता है। और जब लोगों के तस्वुरात को देखते हैं तो औरतों को गलत नजरियों से भी पेश किया जाता है। आज हमने खुदा के कलाम में से सीखना है दना औरत। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में बहुत सी ख़वातीन का जिक्र है, बहुत सी औरतों का जिक्र है। खुदा का कलाम औरत को इज्जत देता है। खुदा का कलाम, खुदा खुद औरत को इज्जत देता और इसे इज्जत की जगह पर बिठाता है। आए हम आज की मरकजी आयत को पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखें। इमसाल की किताब 14 बाब और उसकी पहली आयत। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? जरा ऊपर करके दिखाएं। जितने लोग बाइबल साथ लेकर आए हैं उनके लिए खुदा का शुक्र है। और जितने लोग पढ़ सकते हैं, बाइबल घर में है लेकिन साथ लेकर नहीं आते, आज उन बहनों बेटियों के लिए, भाइयों के लिए ये नसीहत और तरबियत है कि जब भी आप इबादत के लिए जाते हैं तो खुदा का कलाम अपने हाथ में रूह की तलवार लेकर जरूर जाए। इमसाल की किताब सुलेमान बादशाह, जो हिकमत का बादशाह है, उसने खुदा की दी हुई हिकमत से लिखी और लिखता है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमद उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बाइस बरकत हो। सब कहें खुदा का शुक्र हो। जब हम इस मजमून को देखते हैं, जब लिखा गया दना औरत, तो इसका जो पहला लफ्ज है दाल। दाल से दिल भी बनता है, दरवाजा भी, और दाल से
कि मैं दरवाजा हूं, जो मुझसे दाखिल होगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। और दिल, औरत को दिल के करीब से बनाया गया, पसली से, बिल्कुल दिल के करीब से। औरत दिल के करीब है और खुदावन दिल में सुकूनत करना चाहता है, दिल में रहना चाहता है। और जब हम दयानतदार के बारे में देखते हैं तो हमें 31 इमसाल की किताब 31 बाब का मुतालिया करना पड़ता है। उसमें एक दयानतदार औरत, ईमानदार औरत के बारे में सारी बातें लिखी हुई मिलती हैं कि वो किस तरह से दयानतदारी से अपने खानदान और घराने को लेकर चलती है। जब बाइबल मुकद्दस में हम रूत को देखते हैं, कितने लोग रूत की स्टोरी से वाकिफ हैं? हालेलुया। रूत एक अच्छी बहू, दयानतदार बहू साबित हुई, अपनी सास से लिपटी रही, अपनी सास को छोड़ा नहीं। जबकि शादी से कुछ देर बाद उसका शौहर इस दुनिया से चला गया, उसका देवर भी मर गया, उसका ससुर भी मर गया, उसकी जेठानी उर्फा और रूत दोनों और उनकी सास नोमी, अब ये 3 औरतें घर के अंदर रह गई हैं। रूत की सास नोमी परेशान होती है, रोती है और कहती है कि ऐ मेरी बेटियों, अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं और बेटे पैदा कर सकूं, और ना ही तुम उनके जवान होने का इंतजार करोगी। अपने अपने कबीले में वापस लौट जाओ। उसकी जेठानी उर्फा अपनी सास की बात को सुनती है और छोड़कर चली जाती है। यह भी औरत का एक रूप है। और जब रूत के बारे में देखते हैं, उसने अपनी सास से कहा, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगी, मैं तुझसे लिपटी रहूंगी। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जो तू खाएगी मैं खाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। और जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। ये एक दयानतदार औरत का रूप है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक दयानतदार औरत का रूप है जिसने अपनी सास के साथ बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लालच के अपनी सास के साथ दयानतदारी की है। क्या आज ऐसा होता है? क्या आज ऐसा होता है? आज इस दाल का मतलब आप समझ आए, जो तना औरत के लिए हमें दाल का लफ्ज मिलता है, जितनी हमारी नौजवान बेटियां बहुएं हैं, आज इस दाल को समझ आए। अगर किसी बेटी को, बहू को कह दिया जाए कि तुझे अक्ल नहीं, तू बेवकूफ है, तो वो बुरा मना जाती हैं। अगर बुरा नहीं मनाना चाहते तो फिर आज दाल को अपने साथ लेकर जाएं, इस दाल के लफ्ज को अपनी जिंदगी में रख लें, ताकि दयानतदारी से अपने खानदानों में जिंदगी बसर कर सके। बहुत से दयानतदारी के औरतों के हवाले हैं।
हम वक्त को गनीमत जानते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और लफ्ज अलिफ आता है। आज हमने तमाम खवातीन ने, तमाम बेटियों ने अपने साथ इस अलिफ को भी लेकर जाना है। लफ्ज अलिफ ईमान, लफ्ज अलिफ से ईमान, यानी ईमानदार होना बहुत जरूरी है। एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। चाहे हम कितने ही लैंडलॉर्ड हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास बहुत कुछ हो, अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अक्सर बहनों बेटियों को खैरात करने का शौक होता है, बांटने का शौक होता है। आप चाहे गरीबों को देने वाली हो, चाहे कुछ भी करने वाली हो, अगर ईमानदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ईमान के ताल्लुक से खुदा के कलाम में हमें हन्ना का जिक्र मिलता है। बे औलाद है, औलाद चाहती है कि खुदा उसकी गोद भर दे, उसे बेटा अता करे। और देखें कि बेटे के लिए दुआ मांगती है, पूरे ईमान से भरकर खुदा की हजूरी में इस कदर ईमान के साथ झुक गई है कि उसे अपने इर्द गिर्द की होश नहीं है। होंठ हिल रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन आवाज सिर्फ उसका खुदा सुन रहा, आवाज सिर्फ उसका मुनज्जी सुन रहा है, आवाज खुदा तक जा रही है, इंसान नहीं सुन रहे। इस कदर ईमान की गहराई है। आज सालों साल बेटियां बे औलाद रहती हैं, रोती हैं, हाड़े डालती हैं, ताने मेने सुनती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातों से गुजरती हैं, बाबों पीरों फकीरों के पास जाती हैं, लेकिन ईमानदार नहीं बनती। हन्ना की तरह खुदा से औलाद नहीं मांगती। एली ने देखा, उसने कहा कि क्या तू नशे में है? अब नशे से निकला। उसने कहा कि नहीं मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने खुदा से मांग रही हूँ, मैं तो खुदा से अपने लिए औलाद मांग रही हूँ। उसने कहा कि जा सलामत चली जा, खुदा तुझे औलाद दे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कदर खूबसूरत ईमान से मांगी हुई दुआ के साथ खुदा ने ऐसा बेटा दिया जिसने बादशाहों को मसा किया। खुदा ने सैमुएल जैसा बेटा दिया जो खुदा के साथ वफादार था। जब हम ईमान के साथ खुदा से मांगते हैं, जब बेटियां ईमान में भरकर खुदा के सामने अपने हाथ उठाती हैं, अपना दिल हन्ना की तरह उसके सामने उंडेल देती हैं, तो खुदा आसमान से सुनकर जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान से भर जाए, अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहरों के लिए। बाज़ औक़ात बहुत सी बीवियों के शोहर नशा करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, बुरी रफ्जों पर चलते हैं,
लेकिन वो रोती जरूर है, परेशान जरूर होती है, लेकिन ईमान से खुदा के सामने झुकती नहीं है। बहुत मर्तबा जब औलाद बीमार हो या सीधी राहों पर ना हो, माएं परेशान जरूर होती हैं, रोती जरूर हैं, लेकिन ईमान से अपने खुदा के सामने हाथ नहीं उठाती हैं। जरूरत इस बात की है कि आज आप इस अलिफ को, ईमान को अपने साथ लेकर जाएं। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ईमान को आज अपने साथ लेकर जाएं, ताकि आप ईमान से भरकर जब अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खानदानों के लिए खुदा के सामने झुकेंगी तो कभी शर्मिंदा ना होंगी, कभी शर्मिंदा ना होंगी, क्योंकि खुदावंद अजीम है। हालेलुया। अब तीसरा लफ्ज नून, दना का मैं आपको बता रही हूं। पहले दाल को हमने सीखा, फिर अलिफ को सीखा, अब नून आता है। नून नुक्ता, नून से नेक, एक औरत का नेक होना बहुत जरूरी है। देखें, जब आप इमसाल 12 बाब और उसकी 4 आयत को देखते हैं तो लिखा है, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है और नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बसीदगी की मानिद है। नेक बन जाएं, नेक होना बहुत जरूरी है। कलाम सिखाता है कि यीशु मसीह नेकी है खुदा की। खुदा ने इंसानों से नेकी की और अपने बेटे को हमारे दरमियान भेज दी। उसने हमारे साथ नेकी की है। हमारा नेक होना बहुत जरूरी है। कोई भी औरत है, उसका नेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक औरत अपने शौहर के सर का ताज है। जो औरतें नेक नहीं होती, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है कि औरतों के बारे में मुख्तलिफ तस्वुरात पेश किए जाते हैं। जो औरतें नेक नहीं होती, उनके बारे में बुरी भली बातें कही जाती हैं। देखें, इमसाल 31 बाब में लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी, और वह अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। जो नेक औरत है वो अपने शौहर के साथ सदा नेकी करती है, बदी नहीं करती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक औरतों के बारे में भी कलाम मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन आज हमारे लिए यह सीखना जरूरी है कि हमने नेक बनना है। क्या बनना है? ताकि अपने शौहर के सर का ताज बन जाए और उम्र भर अपने शौहर के साथ और अपने खानदानों के साथ नेकी करें, बदी ना करें। अब लफ्ज है फिर अलिफ, दना को हमने पूरा करना है। जो लफ्ज दना रखा गया है, इसका अब जो आखिरी लफ्ज है वो फिर अलिफ है। अलिफ से अमाल, ईमान के साथ साथ, नेक होने के साथ साथ हमारे अमाल अच्छे होने बहुत जरूरी है। क्या आप सब जाग रहे हैं? साथ रहे फिर सब। अमाल का
दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अमाल भी हमारे साथ जाने हैं। मकाशफा की अंजील में लिखा है कि वो मुर्दे जो इस जमीन पर अच्छे और काम करते रहे हैं, वो अपने अच्छे अमाल से, वहां पर अपनी मेहनतों से, यहाँ पर जमीन पर जो हम खुदा में मेहनत करते हैं, अमाल अच्छे हो हमारे, वो उनके वसीला से हम वहां पर आराम पाएंगे। अमाल का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। सारपत की बेवा पर गौर करते हैं। सारपत के इलाके में एक बेवा है जिसके पास खुदा ने एलिया को भेजा। खुदा ने एलिया से कहा कि तू सारपत के इलाका में चला जा, और वहां पर एक बेवा औरत, अब बहुत मर्तबा समझा जाता है कि बेवा के पास शायद कुछ नहीं, क्योंकि उसका शौहर नहीं है, और बहुत मर्तबा बहुत सी औरतें बेवा होने का फायदा उठाती हैं, अक्सर रोने धोने पेश करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल के मुताबिक अगर हम ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, वफादार हैं, नेक हैं, तो हमारा खुदा हमें को कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। अब खुदा ने एलिया को उस बेवा के पास भेजा है कि तू वहां पर जा और वो बेवा तेरी खिदमत करेगी। जब एलिया वहां पर जाता है और वो लकड़ियां चुन रही है, एक उसका बेटा है, और एलिया ने उसे कहा कि जा और मेरे लिए एक रोटी बना ला। उसने कहा कि तेरे खुदा की हयात की कसम कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा है जो मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। इसके बाद हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि काल पड़ा हुआ है और उनके आटे के मटके में थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है। और उसने कहा कि हमारे पास थोड़ा सा है। एलिया ने कहा कि तू ठीक कहती है, लेकिन जो तुझे मैं कहता हूँ तू ऐसा ही कर। वो गई और एक टिकिया रोटी बनाकर उसके लिए लाई, और एलिया ने कहा कि जब तक यहाँ पर काल है, तेरे मटके से ना आटा खत्म होगा और ना कभी तेरी कुप्पी से तेल खत्म होगा। और मेरे असीसों, उसके इस अमाल ने, इस नेकी ने उसे सारे काल में मरने नहीं दिया, बल्कि वो जीते रहे, खाते रहे, और जब तक काल रहा आटा खत्म नहीं हुआ, तेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना अमाल खुदा के हुजूर पेश की। बहुत मर्तबा हम अच्छे अमाल से, खुदा के खादमों की खिदमत करने से बरकत पाते हैं। जाने अनजाने में खुदा के लोगों की जब खिदमत करते हैं तो बरकत पाते हैं। आज आपने इस अलिफ को भी अपने साथ लेकर जाना है, ताकि आप हकीकत में दना बन जाएं। आपके अंदर इस दना लफ्ज की सारी खूबियां आपकी जिंदगी में और आपके खानदानों और घरानों में आ जाएं। अब लफ्ज है औरत। हमारा मजमून क्या था? दना औरत। हमने दना के लफ्ज को देखा, अब औरत को हम देखते हैं। ऐन से आजज, आजजी, इज्जत। औरत इज्जत के लायक है। जब बागे अदन में औरत से गुनाह हुआ, औरत से
नाफरमानी हुई तो फिर जुदाई पड़ गई, गुनाह आ गया, जमीन लानती हो गई और फिर खुदा ने औरत को इज्जत दी और मुकद्दसा मरियम औरत उसमें से अपने बेटे, अपने कलाम को, अपने मनच्छी को इस जमीन पर भेजकर औरत की इज्जत को बढ़ा दिया। हालेलुया। और खुदा खुद कहता है कि मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझे मोहब्बत करता हूँ। और माँ कौन है? एक औरत। मेरी बहनों, मैं आपके हौसले को बढ़ाना चाहती हूँ। आप औरत हैं, इज्जत आपके लिए जरूरी है और इज्जत को कायम रखना आपके हाथ में है। अगर कोई औरत चाहती है उसका शौहर उसकी इज्जत करे तो अपने शौहर की इज्जत करनी होगी। अगर कोई बहू चाहती है कि उसे घर में अच्छी अहमियत मिले, इज्जत मिले, तो उसे सबकी इज्जत करनी होगी। अगर कोई बेटी चाहती है कि उसकी ख्वाहिशात पूरी की जाए तो उसे पहले खुद दूसरों की इज्जत करनी होगी, क्योंकि खुदा जब आपकी इज्जत करता है तो आप पर फर्ज है, नौजवान बेटियों पर, क्योंकि ये भी आने वाले वक्त की औरतें हैं। आज की बेटियां जो नाफरमान है या किसी तरह की प्रॉब्लम में है या कोई खराबियां पाई जाती हैं, तो आज आप ये सीख लें कि आप अपने माँ बाप की इज्जत को कायम रखें, अपने खुदा की इज्जत को कायम रखें, तो खुदा आपको इस दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत देगा। हालेलुया। बहुत सी बेटियां धन दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, ऐशो इशरत के लिए मजहब तब्दील कर लेती हैं, छोड़ जाती हैं, भटक जाती हैं, गलत राहों पर चली जाती हैं। जरूरी है कि आप अपने खानदानों की इज्जत को कायम रखें, तो खुदा आपको और इज्जत देगा। आपका आजिज होना बहुत जरूरी है। आपका आजिजी से खानदानों में चलना, भाइयों से प्यार करना, माँ बाप की फर्मा बरदार होना, शौहरों की फर्मा बरदार होना, आजिजी से रहना आप पर बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा आपके शौहर का सर है और आपका शौहर आपका सर है। जब आप इज्जत देंगी तो आपको भी इज्जत मिलेगी। देखें, इस दुनिया में बहुत सी नामवर औरतें हुई हैं, जैसे मदर टेरेसा और इसी तरह रूथफा और भी बहुत सारी औरतें जिनका इज्जत से आज भी इस दुनिया में नाम लिया जाता है। जैसे अगर आप खुदा की खादमा जॉयस मायर को देखें, मैरनल हिक्की को देखें और बहुत से खादमों की बीवियां और बहुत से नामवर खादमाएं औरतें हैं, वो इज्जत पाती हैं क्योंकि वो इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करती हैं, आजिज़ी के साथ खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी बसर करती हैं। इसलिए इस ऐन को भी आज आपने समझ लेना है कि औरत का जो पहला लफ्ज बेवफा हो भी जाए लेकिन मैं बेवफा नहीं होता। वो कहता है कि मैं किससे बेवफाई करूं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया। जब तन्हाई थी, जब आदम को बनाया था
वो तन्हा था, तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि इसकी मानिद एक मददगार बनाऊंगा। खुदा ने ये नहीं कहा था कि अब इससे हट के बनाऊंगा, बल्कि इसकी मानिद, किसकी मानिद? इसकी मानिद एक जो है इसका मददगार बनाऊंगा। औरत जो है ये अपने शौहर के लिए मददगार है, माँ के रूप में मददगार है, और मददगार का वफादार होना बहुत जरूरी है। अगर मददगार वफादार ना हो, उसके अंदर वफा ना पाई जाए, तो वो किसी काम का नहीं होता। जब दो शख्स हैं, चाहे वो माँ और बेटी हो, चाहे वो बीवी और शौहर हो, चाहे कोई दो सहेलियां हो, किसी भी तरह से कोई रिश्ता हो, अगर वो आपस में वफादार हैं तो फिर ही कामयाबी है, और अगर वफादारी नहीं है तो फिर कामयाबी नहीं है। अब रे, वाव से आगे क्या आता है? रे, और रे यानी रास्तबाज। क्या है? रास्तबाज। एक औरत का रास्तबाज होना बहुत जरूरी है। दना औरत का रास्तबाज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि रास्तबाजी से हम जिंदा रहते हैं, और रास्तबाजी हमें मुफ्त में मिली है। यीशु के लहू से, उसने अपने खून से हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। जब आप पतरस के पहले खत 3 बाब का मुतालिया करेंगे तो आप इस बात को जान जाएंगे। बाइबल बयान करती है कि ऐ औरत, तुझे क्या मालूम कि तेरे अच्छे चाल चलन से तेरा शौहर जो खुदा से दूर है, बगैर कलाम सुने तेरे साथ खुदा की हुजूरी में आ जाएगा। जब औरत रास्तबाज होगी तो उसके बाइस उसका शौहर बच जाएगा। जब माँ रास्तबाज होगी तो उसके बाइस उसकी औलाद, उसकी नस्लें बच जाएंगी। रास्तबाज होना बहुत जरूरी है। बाइबल बहुत सी ऐसी औरतों का जिक्र करता है जिन्होंने अपने खानदानों के लिए रास्तबाजी दिखाई है, जिन्होंने अपने खानदानों को बचाया है। जब आप एक पुराने अहदनामा में, सैमुएल की किताब में एक बेवा औरत की जिंदगी पर गौर करते हैं, देखें कि वो किस कदर परेशान है। उसका शौहर मर चुका है, और उसके शौहर ने जिनका कर्ज देना है वो आते हैं और आकर कहते हैं कि जब तक हमारा कर्ज नहीं उतरता तेरे बच्चे हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। और उस औरत की रास्तबाजी देखें, उसका ईमान देखें, उसकी वफादारी देखें, उसकी आजिज़ी देखें कि वो कहीं इधर उधर नहीं गई, बल्कि खुदा के खादम, खुदा के नबी अलीशा के पास आई है और कहती है कि अब तेरा बंदा जो तेरा खादम था वो मर चुका है, और कर्ज खुआ मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं, मुझे बता कि मैं क्या करूं। और खुदा का बंदा पूछता है कि तेरे पास घर में क्या है। आज अगर कोई औरत किसी खादम के पास आए और खादम ऐसा पूछे तो वो कहेगी कि ये क्या बात हुई, लेकिन उसने कोई उज़र पेश नहीं किया, बल्कि उसने कहा
कि मेरे पास घर में एक प्याला तेल का है। उसने कहा कि जा और जाकर बर्तन इकट्ठे कर ले, और थोड़े बर्तन नहीं, उसने कहा कि अब ज्यादा बर्तन इकट्ठे कर और अपने बेटे को साथ ले और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ले और उस प्याले को उंडेलती जाना जब तक उसमें से तेल आना बंद ना हो जाए। उसने ऐसा ही किया और बहुत से बर्तन भर गए, और फिर वापस आई और कहती है कि बहुत बर्तन भर गए हैं। तो खुदा के बंदा ने कहा कि जा और जाकर अब अपना कर्ज भी उतार और अपने घराने का गुजर बसर कर। हालेलुया। ऐसी उसने वफा दिखाई, ऐसी आजिज़ी दिखाई कि अपने बच्चों को नौकर नहीं बनने दिया, अपने बच्चों को नौकर नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम एक और औरत की जिंदगी पर गौर करें, शलीमी औरत है, और देखें ये दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो चुके हैं, मालदार हैं, बहुत पैसा है, और जब अलीशा नबी वहां पर जाता है तो किस कदर इसके अंदर आजिज़ी है, वफादारी है, ईमान है, रास्तबाजी है। ये अपने शौहर से मशवरा करती है खादम के लिए कि ये खादम मुझे नेक रास्तबाज लगता है, हम क्यों ना इसके लिए एक कमरा तैयार करें ताकि जब भी ये यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ ठहरा करे। उसके शौहर ने भी उसके साथ हाँ मिलाई। आज औरतें मशवरा करती हैं मुख्तलिफ तरह की बातों के लिए, शौहरों को भड़काने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए, लेकिन इसने मशवरा किया है खादम के लिए कमरा बनाने के लिए। और फिर उसकी इस ईमानदारी, वफादारी और नेकी ने और रास्तबाजी ने उसके लिए एक बड़ा काम किया कि बुढ़ापे में उसको औलाद वाली बना दिया। हालेलुया। औरतों की बड़ी खूबसूरत बाइबल में से हमें मसाले मिलती हैं कि औरत किस कदर खुदा से बरकत ले सकती है, क्योंकि खुदा, मैंने पहले भी बताया कि खुदा ने बाप का नाम नहीं लिया, किसी और का नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे को माँ प्यार करती है। शक नहीं है, बाप भी बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं समझना कि शायद बाप प्यार नहीं करते, हमारा आसमानी बाप भी हमें बहुत प्यार करता है। लेकिन खुदा ने माँ का जिक्र किया है। खुदा कहता है कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने पास अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर अपनी छाती से लगाती है तो बच्चा जो है वो अपने आप को सेफ फील करता है। इसी तरह अब लफ्ज है ते, ये आखिरी लफ्ज है। इसके बाद हम खुदा के कलाम को वाइंड अप करेंगे। ते से तर्क करना भी है और ते से ताबेदारी भी है। खुदा का कलाम हमें ताबेदार बनना सिखाता है। एक औरत का ताबेदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बयान करती है, इफ्सियों के खत को पढ़कर देखें, पतरस के खत को पढ़े तो लिखा है कि ऐ बीवियों अपने अपने शौहरों के ताबे रहो। क्या रहो? ताबे रहो। क्या रहो? ताबे रहो। ऐ बीवियों अपने अपने शौहर के ताबे रहो, जैसे
हम खुदा बाप के ताबे हैं। जैसे कलीसिया को खुदा के ताबे रहना है, ऐसे ही एक बीवी को अपने शोहर के ताबे रहना है। जो ताबेदार शागिर्द होता है उसे उस्ताद बहुत पसंद करता है। जब हम एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो एंड पर नीचे लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द। और फिर क्लास में जो बच्चा हुक्म मानता हो, सारी बातों को सुनता हो, तो उस्ताद कहता है कि ये मेरा बच्चा बड़ा ताबेदार है, ये मेरा शागिर्द मेरा बहुत ताबेदार है। घर में अगर बेटी हो, हुक्म मानने वाली हो, हर काम को अच्छे से करने वाली हो, बेटा हो, औलाद हो, जैसे भी कोई भी रिश्ता हो जो हुक्म मानने वाला हो, उसे कहते हैं कि ये मेरा बड़ा ताबेदार बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है। ताबेदार लोगों को सब पसंद करते हैं। और खुदा का कलाम भी आज औरतों को, बेटियों को, बहुओं को सिखाता है कि अपने अपने शोहरों के ताबे रहो। सबसे पहले अपने खुदा बाप के।